एक समय की बात है, एक महान राजा था जो अपनी समझदारी और दिमाग की वजह से मशहूर था। राजा ने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए एक अनोखा इम्तिहान रखा। हर युवा को एक बीज दिया गया, लेकिन इस इम्तिहान में छुपी सच्चाई ने सबको हैरान कर दिया। एक बार की बात है, एक महान राजा था जो अपनी समझदारी और दिमाग की वजह से मशहूर था। जैसे जैसे राजा बूढ़ा होता गया, उसके मन में राजगद्दी छोड़ने का ख्याल आया। राजा ने अपने पूरे राज्य में यह संदेश फैला दिया कि वो जल्दी ही एक नए जिम्मेदार का चयन करेगा। इस खबर ने पूरे राज्य में एक हल्ला मचा दिया। राजा को सबसे समझदार माना जाता था और उसकी चालाक नीतियों ने राज्य को एक न्याय और संतुष्ट देश बनाने में मदद की थी। राजा के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने फैसला किया कि अपने राज्य के लोगों में से किसी भी समझदार युवा को अगला राजा बनाएगा। राजा ने देश के सारे युवाओं को राजमहल बुलाया और उन्हें एक शाही सभा में इकट्ठा किया। सबके सामने आकर राजा ने हर युवा को एक बीज दिया और कहा, यह एक खास बीज है। मैं चाहता हूं कि तुम सब इसे उगाओ, इसकी देखभाल करो और 1 साल बाद जो भी तुम्हारे पास हो वो लेकर वापस आओ। जो सबसे अच्छा नतीजा लाएगा उसी को मैं अपने राज्य का अगला जिम्मेदार बनाऊंगा। सब युवा अपने बीज लेकर बहुत उत्साहित हो गए। सबने अपने बीज को लगाया और उसे उगने का इंतजार करने लगे। महीने गुजरते गए और देश के युवा अपने पौधों के बारे में बात करते रहे। सबके पौधे खूब खूबसूरत और बड़े हो रहे थे, लेकिन इन सब युवाओं के बीच एक ऐसा लड़का भी था जिसका बीज अब तक अंकुरा नहीं था। वो हर दिन अपने बीज को पानी देता, उसकी पूरी देखभाल करता, लेकिन उसका बीज एक पल भी नहीं उगा। उसने दूसरे लोगों को अपने पौधों के बारे में बात करते सुना, लेकिन उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। 1 साल बीत गया और सब युवाओं को महल बुलाया गया, जहां उन्हें अपने पौधों को राजा के सामने पेश करना था। जिस लड़के का बीज नहीं उगा था, वो सबसे पहले महल जाने में हिचकिचाया, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि सच्चाई और ईमानदारी में कभी शर्म नहीं होती और उसकी कोशिश सही थी, इसलिए उसे अपने खाली गमले के साथ ही महल जाना चाहिए। लड़का अपने मिट्टी से भरे खाली गमले के साथ महल गया। वहां उसने देखा कि दूसरे युवाओं के पौधे कितने खूबसूरत और रंग बिरंगे दिख रहे थे। लड़के ने अपना खाली गमला जमीन पर रख दिया और बाकी लोग उस पर हंस रहे थे। लड़का अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। जब राजा महल में आया तो उसने एक एक पौधा ध्यान से देखा और हर युवा को गौर से देखा। खाली गमले वाला लड़का पीछे छुप गया, जिससे कोई उस पर ध्यान ना दे। राजा ने उस लड़के को देख ही लिया और वहां थोड़ा रुक गया। धीरे धीरे चलकर राजा ने उस युवा और उसके खाली गमले को गौर से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर राजा ने अपने सैनिक को बुलाया और उस युवा को सबके सामने कोर्ट के बीच ले आने का हुक्म दिया। लड़का बहुत उदास था, क्योंकि राजा ने उसकी पूरी कोशिश देख ली थी जो बीज उगाने में असफल रही थी। जब लड़का कोर्ट के बीच पहुंचा तो सैनिक ने उसे छोड़ दिया और वो अकेला सबके सामने खड़ा था। बहुत से लोग उस पर हंस रहे थे। तभी राजा ने उस लड़के को पास बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और उठाकर बुलंद आवाज में कहा, देखो सब लोग, ये तुम्हारा नया राजा है। राजा ने फिर कहा, 1 साल पहले मैंने तुम सबको एक बीज दिया था। मैंने तुमसे कहा था कि उस बीज को उगाओ, उसकी देखभाल करो और 1 साल बाद मुझे वापस लाओ। लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे वो सब उबाल कर दिए गए थे, जिससे कोई भी बीज उग नहीं सकता था। और तुम सब लोग जो पौधे, पेड़ और फूल लेकर आए हो, वो तुम्हारी बेईमानी का नतीजा है। तुम सबने अपना बीज बदल दिया, लेकिन ये लड़का, इसने अपने बीज को बदला नहीं। इसने ईमानदारी से वही लाया जो इसके पास था, इसलिए ये योग्य है तुम्हारा अगला राजा बनने के लिए। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हमें ये समझ आएगा कि ईमानदारी कितनी ज़रूरी है। लेकिन आज के ज़माने में ईमानदार रहना बहुत मुश्किल है, पर जब हम ईमानदारी की आदत डाल लेते हैं तो हमें सुकून मिलता है और हम बेकार के स्ट्रेस से बच जाते हैं। एक ईमानदार इंसान कभी भी किसी चीज़ से नहीं डरता, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। ईमानदार इंसान अपने आप को ठीक तरीके से चलाने वाला बनाता है। उसे पता होता है
कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लोगों का ईमानदार व्यवहार देखकर लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसे इज्जत देते हैं। वहीं जो इंसान ईमानदार नहीं होता, उसे अपने गलत कामों का बोझ महसूस होता है और वो हमेशा टेंशन में रहता है। लेकिन एक ईमानदार इंसान को ऐसी कोई परेशानी नहीं होती और उसका सेहत भी अच्छा रहता है। एक ईमानदार इंसान कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देगा, इसलिए उसके ज़्यादा दोस्त और अच्छी सोच वाले लोग उसके आसपास होते हैं। वॉरेन बफेट ने एक मशहूर बात कही थी, ईमानदारी एक महंगी चीज़ है, इसे सस्ते लोगों से उम्मीद मत करो। ईमानदारी का मतलब सिर्फ अपने काम या नौकरी में ईमानदार रहना नहीं होता, बल्कि अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और सबसे ज़्यादा अपने आप के साथ ईमानदार रहना होता है। एक बेईमान इंसान जल्दी सफल हो सकता है, लेकिन उसकी सफलता ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, जबकि एक ईमानदार इंसान को सफलता थोड़ी देर से मिलेगी, लेकिन वो लंबी चलेगी। इसलिए ज़िंदगी के किसी भी पहलू में कभी भी ईमानदारी का साथ मत छोड़ो।